नमस्कार, मैं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण। नगर निगम चुनाव को लेकर सारे प्रचार प्रसार बंद हो चुके हैं। आज है वोटिंग का दिन। सभी प्रत्याशी महापौर की आज किस्मत लिखी जाएगी। जनता द्वारा प्रत्याशी और महापौर के भविष्य का निर्माण होगा। जनता घर से बाहर निकलकर अपने अपने चहीते प्रत्याशियों को वोट देने के लिए निकल आई है। इसी को लेकर आइए चलते हैं सीधे फिरोजाबाद से हमारे साथ हमारी संवाददाता दीपिका जुड़ी हुई है। दीपिका, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी विनीता जी, आपकी आवाज आ रही है। दीपिका, सुबह की क्या स्थिति दिखाई दे रही है? मतदान को लेकर कैसी स्थितियां प्रतिक्रिया आ रही है? जैसा कि हम आज देख पा रहे हैं, मतदान की जो प्रक्रिया चल रही है उसके हिसाब से मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से किया जा रहा है। किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं है। यहाँ पर मतदाता अपने लगातार आ रहे हैं मतदान करने के लिए, और इसी दौरान हम अपने मतदाता से बात कराना चाहेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालिनी सिंह है। किस वार्ड से आप? वार्ड नंबर 6। आज आपने जो मतदान करने आई है, क्या क्या जहन में था? किस मुद्दे पे आज आपने मतदान किया है? मैं सिर्फ योगी मोदी की सरकार को जिताना चाहती हूँ दोबारा से, क्योंकि उनके राज में पिछले इतने सालों से ना कोई भी दंगा हुआ, ना आतंकवाद को बढ़ावा मिला, और पूरा देश प्रगति की ओर ही अग्रसर है। जी, उनके राज्य में, योगी जी के राज्य में कभी भी अनीति और शिक्षा को लेकर उनकी जो नीतियां हैं, वो सब नीतियां बहुत ही जागरूक हैं, और उन्होंने जो बेटियों के लिए किया है, जो योगदान किया है उस सरकार ने, वो बहुत ही उल्लेखनीय है और प्रशंसनीय है। जी, इस वजह से मैं सभी नागरिकों से ये अनुरोध करती हूँ कि आप बढ़ चढ़कर, जैसे आप रोज अपना व्हाट्सएप चेक करना नहीं भूलते, इसी तरह आप कृपया करके अपने मत का उपयोग करें और इस ट्रिपल इंजन की सरकार को दोबारा से फिर से भारत के लिए, अपने परिवार के लिए जिताएं। धन्यवाद। दीपिका, अभी हमने मतदाता से तो बात कर ली, क्या स्थिति चल रही है वहाँ पर, लेकिन आप मुझे प्रशासन की के बारे में बताइए। वहाँ कैसे उन्होंने अपने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं लाइन को लेकर? कैसी स्थिति बनी हुई है वहाँ पर? अगर बात करें पुलिस प्रशासन की, तो लगातार आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर हम बात करें बाहर गेट की, तो लगातार आपको पुलिस प्रशासन की फुल व्यवस्था मिलेगी। किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं है। पुलिस प्रशासन लगातार अपनी पूरी कोशिश कर रहा है जिससे किसी भी मतदाता को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। आइए हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, अपने साथी के साथ कहेंगे कि एक बार पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को, चाक चौबंद व्यवस्था को दिखाया जाए। जी। तो दीपिका, मेरा ये सवाल, अगला सवाल है कि वहाँ बुजुर्ग महिलाएं भी आ रही थी। आज मेरी सुन पा रही है? आपको मेरी आवाज? बिल्कुल दीपिका, बोलिए। प्रशासन की अगर बात कर रहे हैं हम, तो पुलिस प्रशासन से चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर दी गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पुलिस प्रशासन अपनी पूरी मेहनत से, पूरी लगन से अपनी ड्यूटी निभा रहा है। आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? बिल्कुल दीपिका, बिल्कुल। मुझे ये बताइए, वहाँ बुजुर्ग मतदाता भी आ रहे होंगे, बुजुर्ग मतदाताओं के लिए क्या इंतजाम किए हुए हैं? अपनी व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। किसी भी तरीके की मतदाता को कोई भी परेशानी नहीं आ रही है। जी। दीपिका, अब जैसे ये कोरोना, दीपिका, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी, आ रही है। दीपिका, कोरोना को लेकर क्या, जैसे हम देख रहे हैं कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो उसको लेकर, कोरोना को लेकर क्या मास्क वगैरह को लेकर कुछ इंतजाम किए हुए हैं प्रशासन ने? अगर कोरोना को लेके अगर बात करी जाए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। किसी के पास मास्क नहीं है। अगर कोरोना की स्थिति को देख के बात करी जाएगी, तो किसी भी पुलिस प्रशासन के पास मास्क की व्यवस्था नहीं है। प्लस इतने मतदाता आ रहे हैं, उनके पास में 1 या 2 पर्सन होंगे उनके पास मास्क की व्यवस्था है, अदरवाइज किसी के पास मास्क की व्यवस्था नहीं है। जी। दीपिका, तो आपने
मतदाताओं से वहाँ बात की होगी, प्रत्याशियों से भी बात की होगी, मतदाताओं का क्या कहना है कि कहाँ किस तरफ ज्यादा रुझान रहेगा, किस तरफ जनता मुड़ रही है, किस तरफ जा रही है, क्या कहना है मतदाताओं का? अगर अगर हम बात करें मतदाताओं की, तो मतदाताओं का साफ कहना है कि हमें विकास के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे को उन्होंने वोट देना उचित समझा है। जब हमने एक आध मतदाता से बात करी तो उन्होंने साफ तौर से हमें ये बता दिया कि हम सिर्फ विकास और साफ सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर ही वोट करने आए हैं, और किसी भी तरीके की जब हमने उनसे परेशानियां पूछी तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमें यहाँ मतदान करने में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हुई, और सुबह से ही मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो अगर देखा जाए तो मतदाता काफी भारी संख्या में मतदाता मतदान करने के लिए आ रहे हैं। कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है अभी वहाँ पर, जैसे कि सुबह 7 बजे से लाइन लगना शुरू हो गई होगी? मेरा सूत्रों की अगर मानते हैं तो लगभग 50% तक वोटिंग मेरे हिसाब से हो चुकी होगी। अभी मैंने जब मैं आगे बात करूंगी तब मैं आपको पूरी जानकारी दे पाऊंगी। जी, बिल्कुल। तो आपके वहाँ प्रत्याशी भी खड़े हुए हैं, उनसे भी आपकी बात हुई होगी, उनका क्या कहना है? अभी प्रत्याशियों से कुछ प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद थे। अभी पुलिस प्रशासन की वजह से प्रत्याशियों को ज्यादा अंदर आने की परमिशन नहीं दी गई है। यही एक खास बात है पुलिस प्रशासन की। जैसा कि हम पुलिस प्रशासन की अगर व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो प्रत्याशियों को अंदर आने की सिर्फ और सिर्फ मतदान करके बाहर तक की ही छूट दी गई है, उससे ज्यादा अंदर आने की छूट नहीं दी गई है। जी, तो जैसे कि यहाँ पे मतदाताओं की लाइन, जी, जैसे कि वहाँ लाइन आप देख रहे हैं, वहाँ सब तरह के लोग हैं, युवा भी मौजूद हैं। युवा पीढ़ी का क्या कहना है, उनसे आपकी बात हुई होगी, उनका क्या कहना है इन वोटिंग्स को लेकर? अगर हम युवा पीढ़ी की बात करेंगे तो युवा पीढ़ी आई है बात करने के लिए, तो अगर हम उनसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, हम आपको लाइव दिखाते हैं युवा पीढ़ी की। सर जी, अगर हम बात कर रहे हैं युवा पीढ़ी की, तो युवा पीढ़ी के लिए तो आप ये मान के चलिए युवा पीढ़ी लगातार अच्छे विकास और साफ सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर काम कर रही है। और युवा पीढ़ी की सर एक्सक्यूज मी सर, क्या नाम है आपका? जी, आप वोट डाले हैं? अच्छा, क्या किस मुद्दे पे आज आप वोट डालने के लिए आए? जी, सभासद हो या जो भी चेयरमैन हो, यही अपील है सफाई हुई और मान लो रात में काम मान लो डेली वगैरह मेरा जैसा कि विनीता आप देख पा रही है कि यहाँ युवाओं का ये कहना है कि सिर्फ विकास क्षेत्र में सभी लोग विकास और सफाई चाहते हैं, चाहे वो चेयरमैन को लेकर हो, चाहे वो सभासद के पद को लेकर हो। हमारे पार्षद जी पुराने रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, आज इतने 5 साल बाद एक नई रणनीति तैयार की गई है जिसके लिए मतदाता लगातार वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं और अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं। महिलाओं की क्या स्थिति है वहाँ? महिलाओं वोट देने आ रही होंगी महिलाएं, तो कितने प्रतिशत आपको देख पा रहे हैं आपके महिलाएं भी वोट देने आ रही हैं? अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं लगातार अपनी वोट करने के लिए लगातार आ रही हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगी तो महिलाओं की भी काफी अच्छी जो लाइनें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। मैं अपने साथी से दरख्वास्त करूंगी कि एक बार लाइव के तौर पर आपको महिलाओं की लाइन दिखाएं, जिससे ना किसी भी महिला को यहाँ परेशानी ना हो। एक सेकेंड विनीता, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। अगर एक दादी वो वोट देके आ रही हैं तो मैं उनसे बात करना चाहूंगी। क्या नाम है दादी आपका? बिल्कुल। आवाज नहीं निकलती। नहीं, नाम क्या है? ये शायद बोलने में थोड़ा सा इनको दिक्कत है। इनकी जो साथी हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम आशा है। आज ये आपकी मेरी सासू माँ है ये। तो आज आप वोट देने के लिए लेकिन ये सुबह से ही कह रही थी जल्दी चलो, और ये हमेशा ऐसे ही तैयार रहती है। ये वोट तो जब वोट डलते मतदान को ये त्योहार की तरह मना।
देखिए, जैसा कि हम अपने मतदाता से देख रहे हैं, मतदाताओं में कितना उत्साह है, जो इतनी बुजुर्ग होने के बाद में भी वो यहाँ वोट देने के लिए आई है। बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली है, बुजुर्ग एक त्योहार की तरह इस वोटिंग को मनाते हैं, वो अपना अधिकार है उनका वोट देना, वो अधिकार के तौर पर आते हैं और वोट देकर जाते हैं। दीपिका, इसी तरह अपनी नजर बनाए रखें और आप अब मुझे जी दीपिका मेरी आवाज आ रही है आपको? जी दिखाइए, आप दिखाइए जी किस नंबर से? 12 क्या मुद्दे को लेके आज आप वोट देने के लिए आए हैं? किस मुद्दे को लेकर? कुछ मतदाताओं को अजीब और अटपटा सा लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन विनीता आप मेरे साथ देखते रहिए, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ। दीपिका, ऐसी आप अपनी अपडेट्स मुझे देते रहें। वहाँ युवाओं से बात करें, वहाँ बुजुर्गों से बात करें, उनकी क्या आगे रहने वाली है, सोच क्या रहने वाली है, वो किस विकास पर, किस मुद्दों पर अपने वोट दे रहे हैं। इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहें और अपनी अपडेट्स देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका। ठीक है, धन्यवाद।